नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान् भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमदानन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्याश्च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम् आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के प्रथम भाग के 15वां अध्याय। यहाँ पर श्री अण्णा नारायण तीर्थ नामक एक यतिश्रेष्ठ के चरित्र को कहते हैं। श्री सद्गुरुवाच यथा प्रसन्नो भगवान् भक्तानां नाम कीर्तनात् न तथा साधनैरन्यैः योगयागव्रतादिभिः। श्री अण्णा कहते हैं कि नाम संकीर्तन से भगवान जैसे प्रसन्न होते हैं वैसे अन्य साधनों से नहीं होते। योग याग व्रत आदि से प्रसन्न नहीं होते हैं जितने नाम संकीर्तन से होते हैं। कृष्ण कर्णामृतम में कहते हैं ना, लीला शुकर की, कृष्ण जहाँ यज्ञ याग होता है वहाँ जाने के लिए उसे लज्जा होती है और जहाँ भक्त संकीर्तन करते हैं वहाँ स्वयं चले जाता है उनको दर्शन देने के लिए, ऐसा वहाँ पर कहा गया। गोविंदम मनसा ध्यायन् कर्माणि अभिनयन् तथा प्रेम्णैव नर्तनं कुर्वन् कुर्यात् तन्नाम कीर्तनम्। तो क्या करना चाहिए कि गोविंद का स्मरण करते हुए का नाम कीर्तन करना चाहिए और उनके लीलाओं का, चेष्टाओं का अभिनय भी करके उनका ध्यान करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। यह इसके लिए प्रमाण वाक्य भी श्री अण्णा ने ही प्रसिद्ध किया कि विश्वसुज्ज लज्जा की लज्जा छोड़कर भगवान नृत्य, गानम और नृत्य दोनों करना चाहिए। किसी लिए? ब्राह्मणों के लिए तो विशेषता करना चाहिए, ऐसे प्रमाण वाक्य अण्णा ने यहाँ पर बताया है। तो संकीर्तितो जगन्नाथो ब्रह्मादि सुदुर्लभः आविर्भूय क्षिप्रम एवं आनंदयति सज्जना। वेदते भगवान जो ब्रह्मादि देवों के लिए भी दुर्लभ है, यदि वे भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं तो अति दुर्लभ है। कहते हैं ना, जब वे क्षीराब्दी गए थे रावण हिरण्यकशिपु आदि से पीड़ा पाकर, तभी भगवान ने प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन नहीं किया, सिर्फ उन्होंने उनके श्रवण किया, ऐसा कहा गया है, या उनके मन के भीतर साक्षात्कार हुआ है, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे दुर्लभ भगवान शीघ्र ही जहाँ संकीर्तन होता है उनको आनंदित करने के लिए वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तस्मात् संकीर्तनम कुर्यात् एकांत मनसा हरेः यस्य कारुण्यमात्रेण लभ्यते परमं सुखम्। इसलिए श्री अण्णा कहते हैं कि संकीर्तन ही करना चाहिए, एकांत मन से, एकनिष्ठ होकर संकीर्तन करना चाहिए। भगवान की कृपा मात्र से परम सुख प्राप्त होता है। वेद वेद्योपि गोविंदो भक्तानां प्राकृतैः सवैः सुप्रसन्नो भवत्येव मातेव शुशुभाषणात्। भगवान की स्तुति के लिए वेद है, वेद घोष से उसकी स्तुति की जाती है। इसके बावजूद वह भक्तों द्वारा रचित स्तव को अत्यंत उसे प्रेम से वह श्रवण करता है। क्यों? जैसे माता अपने शिशु के तोतली बोली से प्रसन्न होती है, वैसे ही भगवान, ऐसा भी कह सकते हैं, जब बड़ा बच्चा शिशु बड़ा हो जाता है तब उसके बोली से तो माँ प्रसन्न ऐसा नहीं कहती, मेरा बेटा ने ऐसा कहा, ऐसा नहीं कहती। इसी प्रकार वेद क्या है?
बड़े लोगों का है, तो उससे भगवान इतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्तों के मुख से रचाया रचित जो स्तव है उसे जितना प्रसन्न होते हैं, ऐसा कहा गया है। तो आसीत तो आसीद वराहपुरी पुर्यां तो कृष्ण भक्ति परो यति नामना नारायणानंदो निर्मल मानसः। वराहपुरी नामक एक गांव में श्रेष्ठ कृष्ण भक्त नारायण नारायण आनंद तीर्थ नारायणानंद तीर्थ ऐसे एक सन्यासी श्रेष्ठ निर्मल मन के निवास करते थे। नित्य भिक्षामटन ग्रामे इति धर्मपरायणः एकांत स्थलमाश्रित्य वैराग्येण अवसन महा। प्रतिदिन भिक्षा में ही उनका निर्वाह होता था और इति धर्म में निष्ठ थे और भिक्षा पाकर एकांत स्थल में जाकर कृष्ण कीर्तन करना ही उनका कालक्षेप था। जित सर्वेन्द्रियो धीरः प्रसन्न हृदयः सदा मंत्रराजम जपन्नेव कृष्ण ध्यानम चकार सहा। जितेंद्रिय थे, धीर पुरुष थे, प्रसन्न चित्त थे और द्वादशाक्षरी मंत्र का जपन कर ध्यान कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए द्वादशाक्षरी मंत्र का जप करते थे। सर्वभूतेषु गोविंदम पश्यन् सर्वत्र संयमी समबुद्ध्या संचचार रागद्वेष विवर्जितः। सर्वत्र हरि को देखने से उन्हें रागद्वेष नहीं रहता था, तो रागद्वेष रहित होकर वो सर्वत्र वो प्रभन करते थे। नित्यं कृष्णालयं गत्वा वीणां च रणयन् यतिः गानं चकार मधुरं बाष्पसुतिग्धलोचनः। उस गांव में एक कृष्ण का मंदिर था, तो वहाँ प्रतिदिन जाते थे और वीणा वादन करते थे भगवान के सामने और गान और मधुर गान करते हुए आँखों में से आनंदाश्रु बहाते हुए गान कर वीणा बजाते थे। और क्या गान करते थे? स्वनिर्मितां च कवितां कृष्णलीला तरंगिणीं गायन अनर्थ शिष्य च नाना भाव प्रदर्शका। स्वरचित कृष्णलीला तरंगिणी नामक सुंदर काव्य का या पद का गायन करते थे और कृष्ण के उस गीत में पद में जो लीला या चेष्टा वर्णित है उसका अभिनय भी करते थे अपने शिष्यों सहित। वैखानसा विप्रवर्याः तम विलोक्य यतीश्वरम साक्षेपम प्राहुरेवंच कृष्ण भक्ति मतांबरम। यदि उसमें गोवर्धन लीला होते तो गोवर्धन गिरी बन जाते थे। और वो एक अभिनय मात्र नहीं है, वो शरणा के देव अनुकरण है, वो एक भाव भरी एक अभिव्यक्ति है ऐसा शरणा का। तो परंतु हमेशा की तरह वहाँ के मंदिर में जो पूजा करते थे, वैखानस आगम के अनुसार वहाँ पूजा होती थी कृष्ण की, तो वहाँ के ब्राह्मण लोग आक्षेप कहने लगे, वैखानसा ऊचुः कामक्रोध विहीनानां यतीनां विजितात्मनां एवं गांधर्व विद्यायाम अधिकारो न विद्यते। आप सन्यासी हो, काम क्रोध से आप परे हो, फिर आपके लिए ये गांधर्व विद्या या संगीत और नृत्य ये तो आपको इस पर तो अधिकार नहीं होना चाहिए, नहीं है। तथापि शास्त्र मूल्यज्ञम स्वच्छंद चरितो ह्ययम करोति नाट्यम रानच नित्यम कृष्णालय बत। परंतु आप तो अपने स्वतंत्र विचार से आप शास्त्र का उल्लंघन करते हैं, नृत्य और गान करते हैं यहाँ पर, ये तो आपके लिए अधिकार नहीं है, आपको नहीं करना चाहिए। नारायण तीर्थ उवाच चतुर्णाम आश्रमाणां च वर्णानां द्विजसत्तमाः हरिसंकीर्तने नित्यम अधिकारो हि वर्तते। अयमेव परो धर्मः कलिकल्मषनाशकः संप्रोक्तः सर्वशास्त्रेषु कृष्ण संकीर्तनात्मकः। देखिए, वेद में जो कहा गए उपासना कहे गए हैं वो त्रैवर्णिक के लिए अधिकार है, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ही उसका अनुष्ठान कर सकते हैं। बाकी परंतु ये नाम संकीर्तन, ये भागवत धर्म ऐसा है तो सबके लिए इसमें अधिकार है। तो सभी वर्णों के, सभी आश्रमों के लिए, सभी आश्रम के ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी आश्रम के सभी वर्णों के लिए
ये हरिनाम संकीर्तन रूप भागवत धर्म में अधिकार है, ऐसे शास्त्रों का कहना है। तो ये नाम संकीर्तन ही करी का नाश कर सकता है। तो वो भक्ति कैसी करनी चाहिए? वो हरिनाम संकीर्तन रूपी भक्ति। वैखानसा भक्ति योग वेद शास्त्रों में भी कहा गया है। वह अष्टांग योग कहते हैं ना, वो यम नियम प्राणायाम उस वगैरह 8 अंग के साथ युक्त, वो नहीं सबके लिए अधिकारी है। नाम संकीर्तन सबके लिए सब अधिकारी है। वैखानसा ऊचु वैखानसेन विधिना द्विजैर आराध्यते हरिः अस्मिन् दिव्यालये नित्यं वैदिकैः तांत्रिकैः प्रभु प्रबंधं प्राकृतं तत्र कीर्तयेन्नैव कच्छन तस्मात् क्षिप्रं मठं गत्वा कृष्ण कीर्तनं कुरु। तो वैखानस उन्होंने कहा कि हम तो वैदिक तांत्रिक ब्राह्मण हैं, हम आगम के अनुसार यहाँ पर पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आपके स्वरचित जो प्राकृत ग्रंथ है वहाँ यहाँ पर का गान नहीं करना चाहिए, कीर्तन नहीं करना चाहिए। आपको यदि गान ही करना है तो आपके कृष्णा मठ में जाकर आप कीजिए। देखिए उनका वैदिकी हम पांचरात्र आगम की या वैखानस आगम के अनुसार हम करते हैं। यहाँ भी श्रीरंगम में भी भगवान के सन्निधि में आप जापते रंगनाथ, तो यदि आप रंगा रंग ऐसा जोर से करोगे तो वहाँ के लोग नहीं 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 आवाज़ नहीं करो, योग निद्रा कर रहे हैं भगवान। योग निद्रा करते हैं ऐसा क्या? तो क्या वो सुनेंगे नहीं? तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, वहाँ कुछ नहीं बोलना चाहिए। अरे वहाँ तो अन्य सभी मंदिरों में हम देखते हैं नारायणा गोविंदा करके चिल्लाते हैं, यहाँ कुछ नहीं बोलना चाहिए। यही आगम, यहाँ पर कुछ नहीं होना चाहिए। तो नारायण तीर्थ उवाच अंतः प्रविश्य भगवान प्रेरयन् माम द्विजोत्तमः स्वयं चकार हन्तयितां कृष्णलीला तरंगिणी। क्या मैंने ये यति श्रेष्ठ कहते हैं, क्या ये रचना मैंने की है? नहीं, मेरे भीतर जो कृष्ण परमात्मा है उनसे प्रेरित हुआ यह रचना है। तो यस्मिन् प्रबंधे कृष्णस्य प्रकाशन्ते महागुणाः नावमन्येत तं कोऽपि प्राज्ञबुद्ध्या द्विजोत्तमः। इसमें क्या कहा गया है? कृष्ण के महागुण अनंत कल्याण गुण का ही तो वर्णन है। आप अपने आप को बड़े ज्ञानी समझकर इसका अपमान मत कीजिए, ऐसे श्रेष्ठ ने कहा। सभी संत ऐसा ही कहते हैं कि मैंने रचना नहीं की, भगवान ही मेरे भीतर से रखकर रचना करते हैं। तो सभी संतों का अनुभव भी है। वैखानसा ऊचुः यदि कृष्णस्य कृपया प्रवृत्तेयं तरंगिणी निरूपणं कुरु क्षिप्रं सर्वेषाम् अपि पश्यताम् तव गानं स्वयं कृष्णो यद्येवम् अनुमन्यते वयं धन्याः अस्मद् भुवि योगीन्द्र तव दर्शन मात्रतः। यदि तो व्याख्यानस लोगों ने कहा यदि आप कहते हो कृष्ण कृपा से ही ये तरंगिणी की रचना की है आपने, तो इसका निरूपण दिखाओ हमको और सबके सामने इसका निरूपण दिखाओ। यदि भगवान को, कृष्ण को आपका इस रचना का सम्मति है तो हम आपके दर्शन से धन्य हो जाएंगे। तो निरूपण दिखाओ। नारायण तीर्थ उवाच परीक्षितुं कृष्ण कृपां नाधिकारो मम द्विजाः तथापि कीर्तयाम एवं तेन तुष्यतु माधव। तो इति श्रेष्ठ ने कहा कृष्ण कृपा की परीक्षा हम कौन लेने वाले हैं, मुझे तो उसमें अधिकार ही नहीं है। परंतु भगवान यदि मेरे कीर्तन से अवश्य संतुष्ट है, प्रसन्न है। यदि मैं काव्य में तो कृष्ण संतोषकारकम करोतु नटनम देवो भगवान भक्तवत्सला। यदि कृष्ण भगवान मेरे इस गान से प्रसन्न है तो वो स्वयं भक्तवत्सल नृत्य करेंगे। देवस्याग्रे यवनिकां कुरुध्वं ब्राह्मणोत्तमाः अद्य युष्माभिरस्माभिः श्रोतव्यो नूपुरध्वनि। आप लोग क्या कीजिए, एक पर्दा डाल दीजिए भगवान के सन्निधि में, हम सब बाहर खड़े रहेंगे और आप भगवान जब नृत्य करेंगे तो उनके नूपुर ध्वनि का श्रवण हम कर सकते हैं। ऐसे इतिश्रेष्ठ ने कहा। श्री सद्गुरु उवाच इत्युक्त्वा स यतीन्द्रोऽपि प्रसन्न हृदये क्षणः गानं चकार मधुरं वीणां चरणयन् सदा। तो ऐसे कहकर यतीन्द्र ने प्रसन्न हृदय से अपनी वीणा को हाथ में लेकर मधुर वादन करके
गान करने लगे लीला तरंगिणी का। सुप्रसन्नो मुकुंदोपि पदशिंचिदनूपुरः चकार नटनम रम्यम वेणुवादन तत्परः। तो इनका गान सुनते ही भीतर पर्दे के पीछे मुकुंद अपने चरणों में नूपुर ध्वनि को बजाते हुए नृत्य करने लगा, वेणुवादन करते हुए नृत्य करने लगा। सर्वैरपि जनैस्तत्र कृष्णस्य परमात्मनः इति श्रेष्ठस्य कृपया संश्रुतो नुकृत। तो इति श्रेष्ठ के कृपा से सभी लोग वहाँ जो उपस्थित थे सभी ने कृष्ण का नूपुर ध्वनि का श्रवण किया। सर्वे वैखानसाः सद्य संप्राप्य इति पुंगवम क्षमापयन्तः संतुष्टः पूजयामासु आदरा। तो अब सब वैखानस ब्राह्मण उनके इति श्रेष्ठ के चरण में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। तस्मिन् कृष्णालये नित्यं शिष्यवर्ग समन्वितः गीतयामास योगितः कृष्णलीला तरंगिणी। तो उस दिन से प्रतिदिन अपने शिष्यों के साथ यदि श्रेष्ठ कृष्णालय उसी कृष्णालय को पधारते थे और अपने वीणा गान नृत्य आदि से भगवान को प्रसन्न करते थे। यह कीर्तयेत् प्रतिदिनं कृष्णलीला तरंगिणीं तस्य दृष्टिपथं नूनम आयाति भगवान हरिः। तो यह श्री अण्णा फलश्रुति कहते हैं, जो यह प्रतिदिन कृष्णलीला तरंगिणी का पाठ करता है, कीर्तन करता है, उसके सामने भगवान का दर्शन, उसके सम्मुख भगवान आ जाते हैं, दर्शन हो जाता है। तो यहाँ पर प्राकृत गान के बारे में कहा गया है ना, तो शास्त्रों में एक संभव घटना है कि एक राजा ने प्राकृत भाषा में जो संत गान करते थे तो उसने उस पर विरोध किया, और वो जब उसके मृत्यु के पश्चात जो यमलोक गया, परंतु पुण्यात्मा था, बड़े धर्म कार्य करता था। तब यमराज को उसने पूछा, मुझे यहाँ क्यों लाया है आपने, लाए क्यों यहाँ पर, मैं तो इतना पुण्य काम करता हूँ। नहीं, तुमने वैष्णवों का अपराध किया। क्या? तुमने कहा कि प्राकृत भाषा में स्तवन नहीं करना चाहिए, स्तुति नहीं करना चाहिए। हाँ, करना नहीं चाहिए। तो राजा ने कहा, तब यमराज ने कहा, तुम्हें शास्त्र ठीक तरह से पता नहीं है। क्या कहा है शास्त्र में कि विष्णु के स्तुति में प्राकृत भाषा में स्तव किया जा सकता है। लीला तरंगिणी तो संस्कृत में है, ये तो अन्य भाषाओं में भी भगवान के प्रति जो स्तुति है कर सकते हैं। भगवान की स्तुति के व्यतिरिक्त अन्य भाषाओं का श्रवण करना उचित नहीं है, ऐसे शास्त्र में कहा गया, ऐसे यमराज ने कहा था। तो यहाँ पर प्रसंगार्थ हमने किया। श्री प्रेमी केंद्र सद्गुरु महाराज की जय।